हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय हिंदी सेट ए के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न क्रमांक 1, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास से लेकर भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। ये पूरा अपठित गद्यांश है। गद्यांश के नीचे में प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर अपठित गद्यांश से ढूंढकर लिखना है। श्रद्धा किसे कहते हैं? तो पहले ही लाइन पर इसका उत्तर दिया गया है। श्रद्धा व प्रेम में दो अंतर लिखिए। तीसरे प्रश्न पर दिया है भक्ति कैसे उत्पन्न होती है। चौथा प्रश्न है किसमें कर्म प्रधान है और क्यों। भक्ति रस का संचार कब होता है। वासना के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। 12 अंकों का प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अधोलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे से लेकर धाराएं पकड़ने इसी मुहाने आएंगे। यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया और सभी प्रश्न एक एक अंक का है। मेले में भटकने और घर में भटकने का क्या अर्थ है। पथ की निर्जन दोपहरी से क्या आशय है। अतीत के चक्रवात से आप क्या समझते हैं। हौले हौले अपने अपने में कौन सा अलंकार है, इसको बताना है। 4 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना है 200 शब्दों पर। परहित सरस धर्म नहीं भाई, शिल्पी का बढ़ता बुखार, सीमेंट के जंगल में भटकी दुनिया, नारी सशक्तिकरण। 5 अंक का प्रश्न दिया गया था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने हेतु टीकाकरण की अनिवार्यता पर स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखिए। अमानक व अव्यवस्थित सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं पर ध्यान आकर्षण कराते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अथवा किसी एक प्रश्न को करना था। उसके बाद प्रश्नों का दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट के द्वारा बनाई गई। इस साल डेली लर्नर ने आई बच्ची स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें हिस्सा लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जितने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया। यहाँ इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते। डेली लर्न अपना जल्दी ऐप लाने वाली जहां पर लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विजेस मिलेगी। तो आप इंतजार किसका करें, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। का उत्तर देना है। जन संचार के विविध आयाम से प्रश्न है यहाँ पर। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होता है। विशेष लेखन की भाषा शैली का एक उदाहरण लिखिए। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। संवाददाता की किन्हीं 2 बैसाखियों का उल्लेख कीजिए। या फिर नाटक के किन्हीं 3 तत्वों को लिखिए या कहानी के 3 तत्वों को लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों का खोता बचपन विषय पर फीचर आलेख लिखिए या जनसंख्या विस्फोट पर आलेख लिखना है। 3 अंकों का प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद काव्यांश पर आधारित अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, सिर्फ उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ पर 3 प्रश्न और सभी पर 2-2 अंक है। बच्चों को गिरने से कौन बचाता है। तो इस भावार्थ को पहले समझना है और इसका फिर उत्तर देना है। डाल के लचीलेपन से किसकी तुलना की गई और क्यों। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से क्या आशय है। फिर काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गला गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। ये 2 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उसको देना है। प्रश्न क्रमांक 10वां, उषा काल में आकाश के गतिशील परिवर्तन को कवि किन उपमानों द्वारा दर्शाया है। सहज स्वीकारा है नामक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। उसके बाद
ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर बाजार वाला पाठ से दिया गया है, तो ये आप आसानी से कर लिए होंगे। 6 अंक का प्रश्न था, 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, सभी सरल प्रश्न थे। बाजार के जादू की तुलना किससे की गई और क्यों? बाजार का जादू कब कब चलता है? तो यहाँ से आप देख सकते गद्यांश को एक बार कम से कम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कौन कौन सा पूछा गया था। हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ देर है, यह कथन किसका है? वर्तमान काल हमारे सुधारों का काल क्यों बना रहता है? गगरी फूटी बैल प्यासा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अतीत के दबे पांव के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। सिल्वर बैटिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों को उदाहरण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। 14वां प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष की उन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। जूझ कहानी के पात्र आनंदा के स्वभाव की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ओवरऑल जो पेपर था वो इजी थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे, बहुत ही सरल यहाँ पर पेपर पूछा गया था। स्टूडेंट की क्या राय है, कैसा था पेपर, वो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।